मैं डिक्शनरी डिक्शनरी से पहले मैं एक बार लिस्ट समझाता हूँ। लिस्ट क्या होता है पाइथन में? एक ग्रुप ऑफ डेटा होता है। जैसे कि मेरे पास मेरे स्कूल का डेटाबेस बनाना है। उसमें मेरे को बच्चों के नाम रखना है, तो मैं लिखता हूँ स्टूडेंट्स इक्वल्स, मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाता हूँ। ये एक एम्प्टी लिस्ट है, इसके अंदर भी कुछ भी नहीं है। अब मैं इसके अंदर डेटा भरता हूँ, जैसे मैंने अपने स्टूडेंट्स का नाम रखा तेजस, डेविड, नीलन, निक, क्यूरी। मेरा लिस्ट रखा। अब इसमें बेसिकली ऐसा समझो कि मैंने जैसे वेरिएबल समझाया था कि वेरिएबल्स एक बॉक्स होता है जिसके अंदर हम डेटा रखते हैं। तो इसको ऐसे समझो, स्टूडेंट्स जो है एक ग्रुप ऑफ बॉक्स है। यहाँ पे हर स्ट्रिंग अपने आप में एक वेरिएबल है। जैसे कि मैं इसे बोलूँ कि ये हमारे पास एक बिग बॉक्स है, ये हमारा स्टूडेंट है, ठीक है। इसके अंदर हमने ऐसे ब्लॉक्स बनाए, छोटे छोटे ब्लॉक्स। हर ब्लॉक एक एक डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, अब ये हमारे छोटे छोटे वेरिएबल है। हम जैसे ऐसे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते थे पहले, कि जैसे इसको मैं एक्स बोलता था। हमारा एक वेरिएबल होता था कि एक डब्बा है, उसके अंदर एक्स की वैल्यू भरी है। यहाँ पे हमने एक ग्रुप ऑफ डब्बे बनाए हैं। हमारे पास एक ग्रुप या कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स बोल सकते हो। इसके अंदर हमने एक दो तीन चार पांच वैल्यूज भरी थी। यहाँ पे जैसे हमारा तेजस भरा होगा, यहाँ पे हमारा डेविड भरा होगा, यहाँ पे हमारा मिलन भरा होगा, यहाँ पे नहीं क्या फ्यूरी। इसकी नंबरिंग चालू होती है। जैसे हम इसको एक्सेस कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे हम नॉर्मली वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, तो एक्स वाई जी कुछ अलग अलग नाम हो सकते थे। यहाँ पे मैंने इन सब इस कलेक्शन को, पूरे कलेक्शन को स्टूडेंट्स बोला है ना। दिस कलेक्शन है स्टूडेंट्स। अब इनके हर एक इंडिविजुअल डब्बे को, यानी जो एक 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 वेरिएबल था, इनको एक्सेस कैसे करेंगे? तो जो फर्स्ट बॉक्स है उसकी नंबरिंग हम करते हैं स्टूडेंट्स, मतलब जो भी नेम ऑफ द लिस्ट है उसके आगे एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। उसके अंदर उसका इंडेक्स लिखते हैं। इंडेक्स क्या होता है? पोजीशन। पोजीशन पाइथन में देखो हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है, किसी भी कोडिंग लैंग्वेज में जनरली जीरो से स्टार्ट होती है। फर्स्ट इज पोजीशन जीरो, सेकंड वन, ऐसे एन माइनस वन तक चलता है। तो जो तेजस है, ये हमारा हो गया स्टूडेंट जीरो। डेविड हो गया हमारा स्टूडेंट वन। मैं करके बताता हूँ, ठीक है। मैं आपको कोड कर। राइट ऑफ कर दिया, ये लिखा। अब मैं चाह रहा हूँ कि आई वांट टू प्रिंट स्टूडेंट्स, तो मैंने लिखा प्रिंट स्टूडेंट्स जीरो। एक बार मैं पूरा प्रिंट करता हूँ, प्रिंट स्टूडेंट्स। पूरे लिस्ट प्रिंट हो गए। देखो अब मैं चाहता हूँ कि मैं करूँ प्रिंट स्टूडेंट्स ऑफ वन। देखना, अगर नॉर्मली मैं सोचूं कि फर्स्ट वाला प्रिंट होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। डेविड प्रिंट हुआ, यानी जीरो से चल रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा? जीरो। फिर मैं लिखूंगा प्रिंट स्टूडेंट्स वन, प्रिंट स्टूडेंट्स टू। अब मुझे सारे ऐसे लिखने हैं। अभी तो चलो पांच है, तो मैं जीरो वन टू थ्री फोर लिख दूंगा। 100 एलिमेंट्स होने तक हम सारे ऐसे लिखेंगे। कोडिंग हम क्यों करते हैं? कि जो काम हम हाथों से कर सके, उससे ज्यादा आसानी से करे वो काम। तो हम कोडिंग कर रहे हैं, तो हम ऐसे मेहनत थोड़ी करेंगे। हम लिखेंगे फॉर आई इन रेंज। रेंज के अंदर हम ऑपरेटर देंगे। कितने एलिमेंट्स है? फाइव। तो हम देंगे फाइव, प्रिंट स्टूडेंट्स ऑफ फाइव। मेरे को लग रहा है कि कुछ कम होगी, कि मेरे को रेंज का आउटपुट मैं भूल गया हूँ। अच्छा, ओके नहीं रखेगा। सारे प्रिंट हो गए। इसको मिटा देते हैं। देखो, तेजस, डेविड, मिलन, निक, फ्यूरी, सारे प्रिंट हो गए, है ना। एक फॉर लूप की तरह प्रिंट कर दिया। ये हमारी लिस्ट होती है। इसको हम बोलते हैं लिस्ट इन पाइथन। अब हम नया लिखेंगे, हम लिखेंगे डिक्शनरी क्या होती है। डिक्शनरी लिस्ट जैसी नहीं बोलूंगा मैं, डिक्शनरी जैसे हमारी नॉर्मल डिक्शनरी क्या होती है लाइफ में।
हम नॉर्मल जो डिक्शनरी यूज करते हैं उसमें हमारे पास एक वर्ड होता है, एक वर्ड होता है, उसके करस्पॉन्डिंग हम एक मीनिंग देते हैं। जैसे कि सपोज मेरा वर्ड है डॉग है, तो हम बोलते हैं कि दिस करस्पॉन्ड्स टू एन एनिमल। वर्ड है, उसका मीनिंग है, तो हम बस डिक्शनरी ऐसे क्रिएट करते हैं जिसमें लिखा डिक्ट। अब हम नेम लिखते हैं इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ पे ये एक एम्प्टी डिक्शनरी है, एम्प्टी इसलिए कि इसके अंदर कुछ भी डाला नहीं है, खाली छोड़ा है हमने। हाँ, एक कंट्री ना देख डिक्ट नेम रखना जरूरी है, ऐसा जरूरी नहीं है, मैं कुछ भी नाम रख सकता हूँ, उसका नाम मैंने डिटेल्स रख दिया। ये भी एक डिक्शनरी है, ये भी एम्प्टी, इसके अंदर कुछ नहीं है। सपोज कि मैं इसके अंदर भरता हूँ एक चीज, मैंने लिखी नेम, ये मेरा वर्ड है, इसके करस्पॉन्डिंग में मीनिंग हुआ, मैंने उसमें नेम पढ़ दिया डेविड, ये मेरा मीनिंग है, ठीक है। इसको हम ऐसे बोलते हैं कि जो वर्ड है उसको की बोलते हैं, और जो हम मीनिंग बोलते हैं उसको हम वैल्यू बोलते हैं। ये की है, उसकी वैल्यू है, ठीक है। डिक्शनरीज का ध्यान रखना, थ्योरी के हिसाब से हम डिक्शनरीज को बोलते हैं म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब होता है हम इसमें चेंज कर सकते हैं। म्यूटेबल मतलब कैन बी चेंज्ड। या टपल्स होता है, टपल्स को हम चेंज नहीं कर पाते, पर यहाँ पर चेंज कर पाएंगे। अब इसमें कीज कभी चेंज नहीं होती, उनकी वैल्यूज चेंज होती हैं, और वैल्यूज में मल्टीपल रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो डेविड में क्या दिखा है, डेविड एक स्ट्रिंग है तो उसको डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखना जरूरी है। जैसे कि मैं कहूँ प्रिंट डिटेल्स, आप वाला देखते हैं, ये भी तो एक स्ट्रिंग है। देखो नेम और हमारा डेविड आ गया, ये भी एक स्ट्रिंग थी। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें नेम में मल्टीपल वैल्यूज देना चाहता हूँ, मैं लिखा नेम्स में डेविड नेम, ठीक है। ये शुरू देगा कि मल्टीपल वैल्यूज लिस्ट के थ्रू दे सकते हैं। ठीक है। अगर मुझे इसमें मल्टीपल वैल्यू देनी है तो मुझे इसमें एक लिस्ट देनी पड़ेगी, जो भी ऊपर पड़ा। तो हम एक लिस्ट बनाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट से, इसके अंदर हमने लिखा डेविड कॉमा मेलन कॉमा जूरी, ये बच्चों के नाम है। हम इसको प्रिंट करके देखते हैं, देखो प्रिंट हो गया। नेम मैंने बनाया, ये की थी, उसकी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग पूरी लिस्ट है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर और क्या कर सकते हैं हम, जैसे मैं और कीज देना चाहूँ तो मैं इसमें कीज ऐड करता हूँ, कॉमा सब्जेक्ट्स। क्या है, अकाउंट्स, जीएसटी, मार्केटिंग, ये हो गए हमारे सब्जेक्ट्स। फिर से प्रिंट करा के देखता हूँ, देखो दूसरी प्रिंट हो गई। अब मैं स्टोर करना चाहता हूँ मार्क्स, तो मैं कैसे करूँगा स्टोर। अच्छा, एक और बनाऊंगा मार्क्स टेबल, मार्क्स, मैं इसको इंटीजर रख लूँगा। तो इसमें हमारे अकाउंट्स में बंदे के 91 आए हैं, 92 आए हैं, 89 आए हैं। तो कॉमा नहीं डाला पे प्रिंट हो गई, ठीक है। अब जैसे कि मैं W3 इसके पे देखता हूँ, देखना से W3 इसको करें, वहाँ पर जाकर मैं लिख दिया डिक्शनरी। मुझे सबसे पहले इसमें खोजा है कि डिक्शनरी क्रिएट कैसे करते हैं, ऐसे करी। उसके बाद इन्होंने किया कि क्रिएट और प्रिंट कैसे करके डिक्शनरी क्रिएट कर दी, प्रिंट कर दी। उसके बाद इसमें जैसे हमें किसी की वैल्यूज प्रिंट करनी है, तो इन्होंने जैसे हम यही डिक्शनरी बना दें, गए यहाँ पे डिक्शनरी, ये W3 स्कूल, हमने हमारा डिक्शनरी बनाई क्या नाम से थी, डिस्ट्रिक्ट, हम इसको मॉडल के नाम से करेंगे, फिर कार नाम की डिक्शनरी बना रहा है, ठीक है।
यहाँ पे होंगे ब्रांड फूड, ये मैंने कॉपी कर दिया। कंसोल क्यों खोल दिया मैंने? ये मेरी थी डिक्शनरी, मैं इसको प्रिंट करा के देखा बनता है सही से हो रही है कि नहीं हो रही है। वो क्या हो गया अभी? पार्ट प्रिंट हो गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं प्रिंट कराऊँ एक पर्टिकुलर की वैल्यू। मैंने क्या किया, कार, कार के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वो की वैल्यू लिखनी है। कार जैसे कि मुझे ईयर देखना है, ईयर। ठीक है, बंद करते हैं। डबल कोटेशन की स्ट्रिंग थी। हाँ देखो 1960 प्रिंट हो गया। अब ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड चेंजेबल। देखो एक तो डिक्शनरीज ऑर्डर्ड होती है, पहले ऑर्डर्ड होती थी, मतलब जो 3.6 का वर्जन था उसमें डिक्शनरी अनऑर्डर्ड होती थी। अभी डिक्शनरी ऑर्डर होती है। तो ये तो तुम्हारी बुक की थियरी पर डिपेंड करेगा कि किस टाइम के हिसाब से चल रही है, तो वही लिखना एग्जाम में। डिक्शनरीज मैंने बोला ना, डिक्शनरीज जो हमारी होती है वो म्यूटेबल बोलते हैं, हम उसको चेंज कर सकते हैं डेटा, तो उसको ये लिखा है डिक्शनरीज आर चेंजेबल, मीनिंग दैट वी कैन चेंज ऐड और रिमूव आइटम्स आफ्टर द डिक्शनरी हैज बीन क्रिएटेड। इसमें डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है। हाँ तुम देखो दो कीज नहीं लिख सकते। तुम ऐसा यहाँ पे हर वर्ड के मतलब कुछ मीनिंग्स हो सकते हैं, तो तुम्हें एक साथ लिखने पड़ेंगे। तुम सेम की को दो बार नहीं डिनोट कर सकते, क्योंकि की का ये मीनिंग होता है, की का यूज ही होता है यहाँ पे, कि हम यूज ही इसलिए करते हैं कि तुम कुछ प्रिंट कराना चाहो उस की के करस्पॉन्डिंग, तो तुम सीधे उस की वैल्यू लिखो, प्रिंट हो जाए। अब तुमने यहाँ पे दो कीज लिखी है, तो पाइथन कैसे चूज करेगा कि इन दोनों में से कौन सी प्रिंट करनी है? तो वो नहीं प्रिंट होगी। उसका डिक्शनरी की लेंथ के लिए फंक्शन, ये फंक्शन से कुछ कि तुम लेंथ ऑफ डिक्शनरी प्रिंट कर सकते हो, क्योंकि उसमें कितने की वैल्यूज है ये हम करके देखते हैं। प्रिंट प्रिंट है लेंथ ऑफ द डिक्शनरी एलियन। स्ट्रिंग का सिंटैक्स तो मेरे को याद नहीं, मेरा हाँ कैसे सही, हाँ हो गया देख। इसको फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बोलते हैं, मैं बाद में पढ़ा दूंगा क्या होता है। इसमें हम एफ लिखते हैं, जो भी हमें टेक्स्ट एज इट इज चाहिए होता है हम एज इट इज लिख देते हैं, फिर जब भी मैं वेरिएबल प्रिंट करना उसको हम कर्ली ब्रेसेस में लिख देते हैं। तो हमारा डिक्शनरी की लेंथ 3 आ गई। अब डिक्शनरी के आइटम्स और डेटा टाइप्स, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। देखो इसने यहाँ पे बोल दिया कि इसने एक स्ट्रिंग डाल दी, इसने एक बूल वैल्यू भी डाल दी। बूल वैल्यू ऐसा होता है कि केवल दो वैल्यूज दे सकता है, ट्रू या फॉल्स, या तो वो चीज होगी या नहीं होगी। जैसे हर वैल्यू बूल में होती है, जैसे कि क्या मैं आज जाऊंगा, तो ट्रू या फॉल्स, या तो जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। अगर नहीं जाऊंगा तो फॉल्स, अगर जाऊंगा तो ट्रू। ये 1964 ये की इंटीजर है। कलर्स में रेड वाइट ब्लू, ये एक लिस्ट है। अब टाइप फंक्शन बता रहे हैं, तो प्रिंट डेटा टाइप ऑफ द डिक्शनरी। तो फॉर एग्जांपल टाइप प्रिंट के लिए इतने क्या प्रिंट होगा? प्रिंट टाइप, डिक्शनरी टाइप देखो, इसकी टाइप डिक्शनरी थी तो क्लास डिक्ट प्रिंट हुआ है। डिक्ट कंस्ट्रक्टर, डिक्ट फंक्शन। हाँ देखो जैसे कि तुम डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हो, तुम वैसे क्रिएट नहीं करना चाहते, तुम बस मैं ऐड करना चाहते हो, तो तुम दिस जो भी तुम्हारी डिक्शनरी करनी है वो लिखा, डिक्ट फंक्शन लिखा, ब्रैकेट के अंदर तुम्हें जो जो चीजें ऐड करनी है वो तुमने कर दी। ओके, और फिर तुमने यूज कर लिया उसको। तो मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखूंगा इस पे कि क्या मैं ब्लैंक डिक्शनरी में कर सकता हूँ। तो पहले तो देखो मैं इसका एज इट इज कर देता हूँ कि मैंने करा मेरी, जैसे कि मैं बना रहा हूँ स्टूडेंट डिटेल्स, इसको मैं लिखूँ डिक्ट
कैसे डाला उसने? नेम मैं इसमें कह रहा हूँ टिकट के अंदर मैंने लिखा डिटेल्स में बंदे का नेम आएगा। इसमें डाला मैंने टोनी। एक मिनट दे रहा हूँ। नेम मैंने दिया स्टॉक। एक मिनट दे रहा हूँ उसकी एज। उसमें मैंने दी 28। एक मिनट दे रहा हूँ उसका प्रोफेशन। सिंगल हैंडेड उसको मैं दे रहा हूँ लिस्ट। लिस्ट है तो लिस्ट। इसको मैं दे रहा हूँ बिजनेस इंजीनियर। ये हुई हमारी डिक्शनरी खत्म। ठीक है, मैं प्रिंट करके देखता हूँ कि क्या प्रिंट हो रही है डिटेल्स। तो क्या है? ओके, इसमें हम इनको स्ट्रिंग में ले सकते हैं। आई गेस वो ऑटो इसको स्ट्रिंग कंसीडर करता है। जब तुम डिक्ट फंक्शन यूज करोगे तो वो की को ऑटो स्ट्रिंग मानता है। क्या करेगा? हाँ, देखो ये हो गया। हाँ देखो, इसमें ऑटो स्ट्रिंग माना क्योंकि यहाँ पे ये कोटेशन आ रहा है, मतलब ये स्ट्रिंग ही थी, तो इसने इसको ऑटो स्ट्रिंग माना है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं प्रिंट कराऊँ। प्रिंट। अच्छा, लिखना पड़ेगा। मैं भी एक्सपेरिमेंट करके सकता हूँ, खाली में कर सकते हैं। मैं लिखूँ डिटेल्स इक्वल्स ऐसा ऐसा। उसके बाद इफ आई कॉपी दिस वी नेट क्या होता है? हो गया। अगर मैं इसमें ये वाला पार्ट मिटा दूँ और मैं इसमें डाल दूँ जेंडर और फिर से प्रिंट करो क्या प्रिंट होता है। ठीक है, मैं ये काम करती है अपडेशन हो जाता है। बस इसमें देखो ये हुआ कि ओवरराइट हो गई। देख रहे हो? जो ये था उसकी वैल्यू एज डिस चढ़ गई। पुराने वाले नाम में कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं बचा, नई डिक्शनरी क्रिएट हो गई उसी की जगह, जिसमें ये सारी वैल्यूज आ गई। ओवर राइटिंग हो जाती है। तो डिक्शनरीज के तो सारे फंक्शंस हो गए। अब डिक्शनरीज के जैसे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा बाद में, उनको इस पर करेंगे। डिक्शनरी की भी अगर मुझे वैल्यूज प्रिंट करके देखनी है, जैसे कि मैं जाऊँ फॉर लूप में जाऊँ, आई इन रेंज, कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे? एक, दो, तीन, चार, फोर। प्रिंट डिटेल ऑफ आई। ये काम करेगा क्या? देखते हैं। आई गेस ऐसे डिटेल्स हम अभी कॉल नहीं कर सकते क्योंकि वो कोई इंडेक्स नहीं है। व्हाट कैन आई डू? तो देखो डिक्शनरी अगर अनऑर्डर्ड होती है तो ये इंडेक्स वाला तो यहाँ पे काम करता नहीं। हमारी डिक्शनरी के अंदर इंडेक्स थी, उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं लूप के थ्रू। सपोज मुझे प्रोफेशन की सारी वैल्यूज प्रिंट करानी है। अब एक तरीका तो ये है कि मैं डायरेक्टली लिख दूँ कि प्रिंट डिटेल्स और उसके में लिख दिया प्रोफेशन
सारे प्रिंट कर दिए। अब मैं ऐसे ही प्रिंट करना चाहता हूँ, सारे वैल्यूज प्रिंट करना चाहता हूँ, जैसे कि हाँ देखो, और आई इन रेंज, कितनी वैल्यूज है, 3। प्रिंट प्रोफेशन स्ट्रिंग यूज करो। प्रोफेशन आई इज डिटेल्स अंदर करें, इसके अंदर हमने लिखा प्रोफेशन ऑफ आई। क्या किया बेसिकली हमने, हम एफ कर प्रोफेशन आएगी तो समझ आएगा। यस, हम डिटेल्स के अंदर गए, उसके अंदर हमको जिस की पे जाना था, हमने वो लिखा प्रोफेशन। उसकी एक लिस्ट है, की के इंडेक्स पे हम प्रिंट करना है, तो प्रोफेशन ऑफ आई। ठीक है, ये क्या बात करते हैं, ये तो है स्पेलिंग गलत लिखी है। और ये कैसे स्पेलिंग होती है प्रोफेशन की, फिर से अपन इसका कौन सा लिखा है बोलो। लिस्ट ओके। यहाँ पे इसमें जो इसको भी इसमें आना पड़ेगा, डबल इनवर्टेड कॉमास में। और यहाँ पे तो नहीं डालना, ठीक है। Run करके और डिफरेंस किया उसने।
डिफरेंस तो दिख नहीं रहा उस फोन में। ये देखो, ये जो देखो, यहाँ पे इशू है, ये जो आई लिखा है ना, देखो। उससे पहले प्रिंटफ प्रोफेशन करते हैं हमने, ये तो ठीक है। अब हम डिटेल्स के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रोफेशन लिखा है हमने, है ना। इससे हुआ क्या कि हमें लिस्ट जो है वो रिटर्न हुई। ये लिस्ट रिटर्न हुई इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाद। इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाद हम इंडेक्स लगाएंगे। तो हम यहाँ पे इंडेक्स लगाएंगे आई, लिखेंगे प्रोफेशन जीरो इज बिजनेसमैन, प्रोफेशन वन इज इंजीनियर, प्रोफेशन बिजनेस। तो हम यहाँ पे आई+1 प्रिंट कर देंगे क्योंकि जीरो से काउंटिंग नहीं दिखानी हमको। देखो, सिंपल। तो भले अब यहाँ कोई और प्रोफेशन ऐड करूँ, सपोज मैंने ऐड किया प्लानट, वो भी प्रिंट हो जाए। रेंज चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक काम करेंगे हम, यहाँ पे क्या करेंगे देखो, लेंथ ऑफ लिस्ट का भी फंक्शन होता होगा आई गेस, वो याद नहीं है तो मैं सर्च मारता हूँ। ठीक है, सुनाओ उसको। हम्म, हम भाग गया ये। एलियन, इसकी जरूरत है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एलियन ऑफ डिटेल्स। एक पैकेट और आएगा फिर। वो का गया। इसका कोई और का कोई consider नहीं था। तो इसमें क्या होता है, पहला सेट प्रिंट हो गया। तो डिक्शनरी इज कंप्लीट हो गई, तुम्हें बेसिकली क्वेश्चंस तो तुम्हारी बुक में स्पेसिस में पढ़ा दूंगा।